दूसरी बार यहाँ से फिसला हूँ। अंधेरा तो दिख नहीं रहा। Some people don't respecting bus, you know. अभी हम तैयार हो गए, जैसे पता चल ही रहा होगा कि कपड़ों से कि किसी ठंडी जगह के लिए तैयारी हो रही है। और बस में भी वो इंडिया में कभी ट्रैवल्स ने किया नहीं है, तो हमने सोचा कि बाय बस क्यों ना जाए। और यहाँ से दूर भी है यार, मतलब 600 किलोमीटर है दिल्ली से मनाली, और आगे भी उसके तो लगभग 600 किलोमीटर है। और अकेला मैं ड्राइव करूँगा तो मुझे लगा कि मैं मुश्किल हो जाएगा मुझे, तो मैंने सोचा बेस्ट ये है कि आप बाय बस ही जाओ। बाय ट्रेन भी जाते तो यू हैव टू चेंज करना पड़ेगा, बस स्ट्रेट अवे आपको पहुँचा देगी और आप सो सकते हो आराम से। अपना रात के टाइम की बस है तो मतलब अपना हम आराम से रेस्ट करते हुए पहुँच जाएंगे, सुबह जब तक उठेंगे तब तक पहुँच जाएंगे। और हाँ मुझे उम्मीद है, मुझे भी यही उम्मीद है कि बस अच्छी हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कैसी बस है। मैं तो ऑनलाइन देखी और रिव्यू देखे और मैंने जस्ट जो सबसे अच्छा रिव्यू था उसका कर दिया। अब बस की सिचुएशन वहीं जाके पता चलेगी। और मैं तो एक्साइटेड और एक्साइटेड। I am super excited and I hope it's gonna be snowing there because if I arrive there and there is no snow, I'm gonna be very disappointed. मारियो को तो बर्फ देखनी है, क्योंकि उसने कभी लाइफ में बर्फ देखी नहीं है, क्योंकि शी इज फ्रॉम ब्राजील और वहाँ बर्फ पड़ती नहीं है। सो आई होप सब, मैंने चेक तो किया था कि वेदर फोरकास्ट के वहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, मतलब स्नो होने के भी चांसेस हैं, बट देखते हैं। बट अभी तो मुझे फिलहाल बस की टेंशन है कि बस पता नहीं कैसे होगी। वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि दिल्ली टू मनाली कैसे एक्सपीरियंस रहता है बाय बस। तो ये भी एक डिफरेंट जर्नी है, सो लेट्स सी कैसा होता है। बस हो गया स्टार्ट और थैंक गॉड मारिया फूड कैरी कर लिया था मारिया ने अपने साथ। और मुझे ना मैं बेल्ट बांध रहा था एक्चुअली, क्योंकि मैं इतना यूज्ड हूँ ना प्लेन में जाने का, तो वहाँ पे बेल्ट बांधनी पड़ती है। तो जब भी ऐसी सीट पे बैठो तो दिमाग में आता है, फर्स्ट थॉट ही आता है कि बेल्ट बांधनी है। तो मैं मारिया को कह रहा बेल्ट बांध लूँ पहले, फिर एकदम से याद आया कि यार हम तो बस में बैठे हैं। It not even start and he's already eating. I'm so hungry. It's almost 2 hours I'm without food. 2 hours. So we just stopped now for food and washroom, and it's going very crazy because some people don't respecting bus, you know. They make this much noise and loud music. Look at my face. I just want to sleep. अभी तक का जर्नी कैसा मारिया? It's going good. हाँ? It's going good. यहाँ पे इनके बुफे भी है, अगर आप बुफे खाने चाहो। चाउमीन थे, ये गोभी है, पनीर है, राजमा, दाल मखनी, चावल, रायता और सलाद। तो ये सिटिंग प्लेस है इनका। खाना भाई दीवाने सुनते। हाँ, अगर मैं अभी ये खाऊंगा ना तो ये बहुत भारी हो जाएगा, तो बुफे को हम खाएंगे नहीं। बाकी देखते हैं कि बाहर कुछ ढंग का मिल जाएगा। एक्चुअली कॉफ़ी चाय वी कैन ट्राई। तो अभी क्या हुआ कि मैं पूछ रहा था मतलब ये दूसरी जगह से कि खाने में क्या लाइट, तो कहते हैं कि दाल मखनी नो अलॉट ऑफ मक्खन एंड कढ़ाई पनीर एंड ऑल दिस। तो मैंने कहा यार मैं रात के अभी 11 बजे मैं खाऊंगा तो मैं तो फैल जाऊंगा, मतलब बस में जाना भी है। सो कॉफ़ी तो यार स्टारबक्स तो नहीं मिलेगा, और देसी कॉफ़ी देखते हैं यहाँ पे मिल जाए। कुछ हेल्दी तो मिला नहीं, बट कोन ही मिले, सो मैंने सोचा कोन ही ट्राई करते हैं। मिर्च विर्च तो नहीं होती ना भैया इनमें? मिर्च पाउडर डाल देंगे। नहीं डालनी नहीं है यार, जान क्यों लोगे।
सो यहाँ पे कौन, और ये देसी कॉफ़ी एस्प्रेसो, और फिर भी ठीक है यार, मतलब क्या, मतलब वी आर इन नो वेयर ना, तो मिल रही है तो वही बड़ी बात है। जो शादियों पे नहीं मिलती देसी कॉफ़ी, तुम्हारी तो कौन का इंतज़ार कर रही है। और कॉफ़ी देख रहे हैं, इन पे चाय है नहीं है, और मैं चाय उधर देखता हूँ दूसरी दुकान पर, अगर मिल जाए तो। I don't wanna give him because once he start eating, he never stop. It's good. A tia? Huh? It's hot, super hot. गरम है, बहुत ज़्यादा गरम. I burned my tongue. Jag गया है? कॉफ़ी में तो मुझे मज़ा आया नहीं, तो यहाँ पे चाय मिल रही है, तो मैंने कहा चाय भी ले लेते हैं एक गिलास। बर्गर भी है इन पे, बर्गर सैंडविच, बट अपने को सिर्फ चाहिए चाय, सैंडविच ही सैंडविच है। देखने में तो सही लग रही है, पी के देखते कैसी है। लुक दिस, बट मिलेगी नहीं, ठीक है ना, ये मुझे मालूम है, बोलेगी एक घूट दे दे, बट दूंगा नहीं मैं। सो भी बस का आपको टूर कराते हैं। ये हमारे कंडक्टर जा रही है, ये बस चला रहे थे, ये हमारे कंडक्टर की सीट है, और सीट ये मैं दूसरी बार यहाँ से फिसला हूँ, अंधेरा तो दिख भी नहीं रहा, सो मतलब ठीक है, और स्पेस भी ठीक ठाक है, मतलब ये खुल सकता है, चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो ये एक पानी की बोतल मिलती है, ब्लैंकेट मिलता है जो मैं यूज़ नहीं करूँगा, घर से लेके आऊँ, और एक और मीटिंग बैग भी मिलता है जो कि मैंने फेंक दिया, मतलब फेंका नहीं है, यहाँ रखा था, बट पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, ठंड हो रही है, लगभग 2-3 डिग्री टेम्परेचर होगा, और मुझे पता नहीं हम कहाँ पे, मे भी मंडी वंडी दिखा रहा है मोबाइल में, मंडी कोई जगह है दिखा रहा है, सो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट मोबाइल में जो दिखा रहा है उसके हिसाब से, वो आईफोन पे ऑप्शन आता है ना, मतलब टेम्परेचर आता है, लोकेशन आती है कि कहाँ पे है। अब मंडी जगह तो मुझे पता नहीं है कहाँ पे एग्जैक्ट पड़ती है, सो देखते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रास्ते का, सोने की कोशिश कर रहा था पर नींद नहीं आ रही थी। जैसी मनाली में पहुंचे ना, वैसी मूड तो मतलब बढ़िया हो गया, और अब जा रहे हैं होटल, ऑलमोस्ट होटल के बाहर ही खड़े हैं, ड्राइवर आ गया था हमें पिक करने, और सामान भी हमारा जा चुका है। अब बस होटल में देखने गए कि रूम कैसा है,
क्योंकि हमने बोला था कि हमें यार व्यू अच्छा दे देना आउटसाइड का। और पता है जब हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी और फोटो में अलग दिखता है और सामने यू नो सो आई होप सो के सेम ही हो। और आई एम सो एक्साइटेड। और ये first time I am seeing this much snow in my life. और मैं आप लोगों को एक सरप्राइज चीज बताऊं, मारिया ने आज तक अपनी लाइफ में स्नो नहीं देखी। There is no snow in Brazil. ब्राजील में क्योंकि स्नो नहीं पड़ता, उसने अपनी लाइफ में कभी बर्फ नहीं देखी। सो उसके लिए तो मतलब ये जैकपॉट है। सो जब चाइना में थी तब देखी थी थोड़ी थोड़ी मतलब स्नो हो रही थी, बट इतने क्वांटिटी में तो अभी तो शुरुआत, अभी तो हमने जस्ट पहुंचे हैं। And I was very scared, and then you could not see nothing in the sides because it was like mountain. So, Maria, she's just explaining कि जो ड्राइवर होते हैं कैसे ड्राइव करते हैं इतनी छोटी सी रोड पे माउंटेन्स में। So उसके लिए वो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब इंडियन ड्राइवर्स तो हैवी ड्राइवर्स होते हैं ना यार, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब मैं तो बिंदास सो रहा था। जब मैं पहाड़ों पे जाओ भगवान के भरोसे जाओ, मतलब इतना नहीं सोचना चाहिए। So अभी हम जा रहे हैं रूम, अपने रूम पे, होटल के रूम पे, और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि रूम कैसा है ना। चलो चलते हैं।